नमस्कार, स्वागत है आप सभी क्रांतिकारियों का मालवीय एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लॉक क्या होता है, अपग्रेड क्या होता है, कैसे आपका अगर सोशल साइंसेस का रिजल्ट आ गया है तो उसको लॉक कर सकते हैं, किस ईमेल आईडी पे आप लॉक के लिए जो है रिक्वेस्ट करेंगे, लॉक नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसके क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, या अपग्रेड पे छोड़ेंगे तो उसके क्या बेनिफिट क्या नुकसान है। एक एक डाउट जो आपके मन में लॉक एंड अपग्रेड संबंधित है उसके धागे में इस वीडियो में खोलने जा रहा हूं। सबसे पहले समझिए कि लॉक एंड अपग्रेड की जरूरत क्या है। पहले तो उसके लिए रिजल्ट आना है। जिन बच्चों का वेटिंग शो कर रहा है उनका अभी लॉक एंड अपग्रेड से कोई लेना देना नहीं है। लॉक एंड अपग्रेड के लिए जो सबसे पहली प्राथमिक शर्त है वो ये है कि आपका रिजल्ट आ गया है और आपने पेमेंट कर दिया है। पेमेंट के पहले लॉक एंड अपग्रेड का कोई भी महत्व आपके लिए नहीं है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि लॉक करेंगे कैसे और उसका बेनिफिट क्या है। तो लॉक की जरूरत क्या है। सपोज करिए आपने अपना प्रेफरेंस एंट्री भरा है और ये आपका कॉम्बिनेशन ऑर्डर है। एक नंबर में आपने जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एफएमसी के लिए डाला है। दो नंबर में ये सपोज करने में कह रहा हूं, हो सकता है आपका प्रेफरेंस ऑर्डर अलग हो। आप सिर्फ लड़के होंगे तो आपका सिर्फ एफएमसी दिख रहा होगा। अब ये मत उसमें कहिएगा सर हमें एमएमबी नहीं दिख रहा है, तो लड़की नहीं होगी बैल तो नहीं दिखेगा। ठीक, उसके बाद दूसरा प्रेफरेंस हमारा है ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और हिस्ट्री, लेकिन वो एमएमबी में है। हमको ये सारे प्रेफरेंस नहीं मिले, ना 1 नंबर मिला, ना 2 नंबर मिला, ना 3 नंबर मिला, ना 4 नंबर मिला। हमको जाके मिला है प्रेफरेंस नंबर 20। बस एज्यूम कर रहे हैं 20 पे क्या है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी। ये हमको एमएमबी में ये प्रेफरेंस सोचिए हमको अलॉट हो गया है। तो अगर हमको अब इसके ऊपर का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, जैसे हमने मन में बना लिया कि नहीं सर हमको यही सब्जेक्ट मिल गया है, हम इसी से खुश हैं, हमको ऊपर का नहीं मिलेगा, हमको कोई मतलब नहीं, हमको तो मन है एमएमबी में ही पढ़े, हम तो एफएमसी में नहीं जाना चाहते हैं। तो पहली गलती तो आपको उसी में ये गलती नहीं करना चाहिए था, ऊपर उसी सब्जेक्ट को रखना चाहिए था जिसको पढ़ना चाहते हैं। लेकिन कई बच्चों ने ऐसी गलती कर दी है कि नीचे अपना प्रेफरेंस डाल दिए हैं। तो जिनको ऊपर के सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, जिनको इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं लेना है, या वो नहीं चाहते हैं कि 19 नंबर प्रेफरेंस, 18 नंबर प्रेफरेंस या 17 नंबर प्रेफरेंस उनको मिले, तो वैसे बच्चे जो है अपने प्रेफरेंस को लॉक कर लेंगे। यानी कि वो संतुष्ट है प्रेफरेंस नंबर 20 से कि वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हैं हिस्ट्री सोशियोलॉजी के साथ और एमएमबी में वो पढ़ना चाहते हैं। ठीक, लॉक कर लेंगे तो आपका ये सीट सुरक्षित हो जाएगा। ना नीचे की ओर कुछ होगा ना ऊपर की ओर होगा। नीचे की ओर तो खैर किसी का खिसकना है नहीं, जब भी वो खिसकता है तो ऊपर की ओर होता है। ठीक है, लॉक का ये बेनिफिट है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि सर मैं लॉक नहीं करना चाहता हूं तो क्या मेरा ये सीट सुरक्षित रहेगा? एकदम 100%। अगर आपने पेमेंट कर दिया तो लॉक नहीं भी करेंगे तो इस सीट से आपको कोई नहीं हटा सकता है। सर लॉक नहीं करें तो हमको क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। ऑटोमेटिक अगर आपके मार्क्स पे दूसरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली 10-15 दिन बाद वो लॉक हो जाएगा जब पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त होगी। ठीक है, और आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। आपका एडमिट कार्ड जिसमें लिखा रहेगा कि फलाने चिलाने डेट पे जो है एंटी रैगिंग, डोजियर, फोजियर जिसके लिए आप बहुत परेशान थे, वो सब डिटेल जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो हम फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे। और बहुत लोड लेने की चीज नहीं है, पेमेंट कर दिए, आधिकारिक तौर पर आप बीएचयू के छात्र हो गए, इस बात को जान लीजिए। पेमेंट आईडी आपको मिल जाएगी। दूसरा प्रश्न आता है अब अपग्रेड को लेके। अपग्रेड को लेके भी आपके मन में एक प्रश्न है कि सर अपग्रेड होगा तो क्या होगा। सपोज करिए कि आपको 20 नंबर का प्रेफरेंस मिला है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, और आपने उस सब्जेक्ट को लॉक नहीं किया। ठीक है, आपने उस सब्जेक्ट को लॉक नहीं किया, तो अब जब नेक्स्ट राउंड का रिजल्ट निकलेगा तो हो सकता है आपको 19 नंबर का प्रेफरेंस अलॉट हो जाए, हो सकता है आपको 18 नंबर का प्रेफरेंस अलॉट हो जाए, या हो सकता है आपको 7 नंबर या 1 नंबर का प्रेफरेंस भी अलॉट हो जाए अगर आपके मार्क्स में वो सब्जेक्ट खाली होंगे तो। लेकिन अगर सर अपग्रेड मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमको ऊपर की ओर ना हो, नीचे की ओर हो जाए, तो नीचे की ओर कभी अपग्रेड नहीं होता। अपग्रेड मतलब होता है हमेशा ऊपर डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये प्रेफरेंस देख रहे हैं 20 से जब भी जाएगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है सर, यार इसकी कोई गारंटी है कि अपग्रेड होगा? कोई गारंटी नहीं है कि अपग्रेड होगा ही होगा। अपग्रेड के लिए वेट
उन्हीं बच्चों को करना है जो अपने प्रेफरेंस से संतुष्ट नहीं है। लेकिन संतुष्ट नहीं रहते हुए भी अगर आप अपनी सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपकी वह सीट रही जाए तो आपको पेमेंट हर हाल में करना है। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में यह होगा कि सर मैं पेमेंट नहीं करता हूं तो क्या मेरा आगे अपग्रेड होगा? बिल्कुल अपग्रेड होगा। अगर अभी मान लीजिए आपको 20 नंबर का प्रेफरेंस मिला है, ठीक है, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, सपोज करिए आपको यह सब्जेक्ट जो है अलॉट कर दिया गया, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है, आपको एकदम आपने जो एकदम ये बांधा हुआ है अपने मन में कि मुझे ज्योग्राफी ऑनर्स मिलेगा तभी मैं बीएचयू में पढ़ूंगा, नहीं तो मैं कहीं और एडमिशन ले लूंगा। तो उस स्थिति में अगर आप पेमेंट नहीं भी करते हैं तो अपने पोर्टल को चेक करते रहिएगा। अगर आपके मार्क्स पे ज्योग्राफी अलॉट होगा तो आपको ज्योग्राफी का ऑप्शन जो है वो दिख जाएगा। अच्छा, अब कुछ बच्चों के मन में यह प्रश्न होगा कि सर मैं आर्ट्स में भी मेरा अच्छा रैंक है लेकिन सोशल में मुझे ये सब्जेक्ट नहीं मिला, तो क्या मैं पेमेंट करने के बाद आर्ट्स में दोबारा पेमेंट करूंगा? अगर आर्ट्स में भी आपका रिजल्ट आता है और आपको वो सब्जेक्ट अलॉट किया जाता है जो आप पढ़ना चाह रहे हैं, उसके सामने आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो जैसे ही आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी फी एडजस्ट हो जाएगी। जो भी आपने सोशल में फी पेमेंट किया है ऑटोमेटिक वो आर्ट्स में एडजस्ट हो जाएगी। 100-200 जो है आगे पीछे जो भी है, मान लीजिए ज़्यादा या कम, अब वो उस समय आप जब करेंगे तो दिखेगा। लेकिन हाँ ये है कि आपको ज्यादा पैसे जो है वो नहीं पे करने होंगे, पैसे आपके बर्बाद नहीं होंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। और सोशल में अगर पेमेंट कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि आर्ट्स में आपका पेमेंट लिंक नहीं आएगा, आर्ट्स से भी आपको सब्जेक्ट्स जो है वो ऑफर किए जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर मुझे 20 नंबर का सब्जेक्ट मिल गया और मैं अपग्रेड पर छोड़ देता हूं, मुझे लॉक नहीं करना है, मुझे मिल जाएगा 8 नंबर का सब्जेक्ट, लेकिन मुझे 8 नंबर नहीं पढ़ना है, मैं फिर से 20 नंबर पढ़ना चाहता हूं, तो कभी नीचे की ओर जाएगा ही नहीं। इसको याद रखिएगा। अगर वो अपग्रेड हो रहा ऊपर की डायरेक्शन में और ऊपर के सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं तो वहां से नीचे आप नहीं आ पाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो जिनको भी लॉक करना हो अपने सब्जेक्ट को, अच्छा ये कि सर लॉक नहीं करेंगे तो क्या मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा? एक सबसे बड़ा प्रश्न ये भी आता है। तो बिल्कुल ये मिथ है और ये मिथ अभी बहुत लोग जो है फैलाएंगे भी कि लॉक नहीं करेंगे तो आपका फेल हो जाएगा। कई लोग अलग अलग जगह फोन करके भी पूछेंगे तो हो सकता है वो भी बता दें कि लॉक नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ये एकदम घनघोर मिथ है। इस मिथ से आपको बचना है। आपने पेमेंट कर दिया, आपकी सीट सुनिश्चित हो गई, मेरी सलाह यह है कि अपग्रेड पे छोड़ दीजिए, कोई नुकसान आपका नहीं होना है। हाँ, नुकसान उनका हो सकता है जिन्होंने औने पौने मन से जो है अपना प्रेफरेंस भर दिया एकदम बेतुके तरीके से कि कोई लेना देना नहीं है, बस भर दो प्रेफरेंस को। और अगर उनको अच्छा सब्जेक्ट अलॉट हो गया है भगवान भरोसे तो आप लॉक कर दीजिए, अपग्रेड पे मत छोड़िए, ठीक। लेकिन केवल उनके लिए जिन्होंने प्रेफरेंस को चॉइस के हिसाब से नहीं भरा है, जो लोग चॉइस के हिसाब से भरे हैं अपग्रेड पे छोड़ दीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं है। 2, 4, 5, 10 दिन बाद जो है वो अपग्रेड होते रहेगा, आपकी उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, जिनको लॉक करना है वो क्या करेंगे? लॉक करना है तो आप लॉक माई स्टेटस FSS 2021-22@gmail.com इस पे मेल कर दीजिएगा। क्या मेल करेंगे कि गुरु जी मेरा लॉक कर दीजिए, ये मेल नहीं करना है। एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में आप लोग जैसे कमेंट कर देते हैं ना कि गुरु जी नहीं हुआ, ये सब मेल मत करने लगिएगा। प्रॉपर फॉर्मेट में डियर सर माई रोल नंबर इज फलाना, आई हैव मेड द पेमेंट, वो एक फॉर्मेट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दिया गया है। उस फॉर्मेट को आप अपने एक पेज पे लिख लीजिएगा, या पेज पे नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट टाइप करके इस मेल पे सेंड कर देंगे, जिसमें आप अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, इन सब का उल्लेख करेंगे और बोल देंगे कि मेरा ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और इसको मैं लॉक करना चाहता हूं, तो वो लॉक हो जाएगा और उसके बाद आपका अपग्रेड जो है नहीं होगा, आपको वहीं पे वो सीट रोक दी जाएगी। तो ये थी लॉक एंड अपग्रेड संबंधित पूरा धागा खोलने का मैंने काम किया, एक एक चीज जो है समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आप लॉक और अपग्रेड को समझ गए होंगे। इससे ज्यादा आपको लॉक और अपग्रेड में कुछ नहीं समझना है। फिर एडमिट कार्ड आने के बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना है, प्रतीक्षा करना है। आपको एक एक बात जो भी आपके लिए जरूरी होगा, चाहे हेल्थ कार्ड कैसे बनवाएं, लाइन में कैसे लगे, ये सब भी हम सिखा देंगे कि गुरुदेव कैसे लाइन में लगे, क्या किसी आगे लग सकते हैं, तो ये सब बातें भी जो है वो आते रहेंगी। तो बहुत परेशान नहीं होना है, बस जिनका एडमिशन हो गया घर में एंजॉय करिए। आज जो है अपने मम्मी पापा को प्रणाम करके उनको मिठाई खिलाइए, आप भी खूब मिठाई खाइए, अपने दोस्तों के साथ एकदम घूमने फिरिए।
करिए, 2-4-5 दिन जो एंजॉय करिए, और आप जो है एक नए भविष्य में इंटर करने वाले हैं, एक नए दौर में इंटर करने वाले हैं। आपका कॉलेज लाइफ जो है वो शुरू होने वाला है। तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं कि आप जीवन के अगले जो 3-4 साल हैं उसमें जम के मेहनत करिए, ताकि आपने जो भी सपना देखा है, खास करके अगर आप सोशल के हैं तो आप PCS, IAS, UPSC इन्हीं एग्जाम्स को लेकर ज्यादातर बच्चे फोकस होंगे। बाकी कई बच्चों को एकेडमिक में भी जाना होगा। तो आपने जो भी सपना देखा उसके लिए 3 से 4 साल एकदम जम के मेहनत करिए, ताकि उसको आप फलीभूत कर सके, साकार कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और सारी बातें जो आपके लिए उपयोगी होगी समय अनुसार आपको मिल जाएगी। हॉस्टल रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ डाउट होगा तो मैं हॉस्टल और नॉन हॉस्टल, अभी वैसे हॉस्टल अलॉट नहीं होना है, हॉस्टल और नॉन हॉस्टल पे भी आपको वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर 2022 की बैच जो है कब होगी, हमारे छोटे भाई बहन जो है तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको बता दें 2022 की बैच भी जो है इस मंथ के लास्ट में किसी भी कीमत पे अनाउंस कर दी जाएगी, और वहां सारी प्रक्रियाएं बता दी जाएंगी कि कैसे आप कोर्स से जुड़ेंगे। CUCT को लेकर चल रहा है प्रश्न कि सर CUCT होगा, क्या होगा, तो उस पर जो है हमारी R&D जो है पूरी वर्क कर रही है, और पूरी डिटेल्स के साथ जल्द आपके बीच उपलब्ध होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहे, स्वस्थ रहे।